कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.5 बहुपद। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है x + 4 x + 10, ये हमें दे रखी है सर्वसमीकरण। तो ये हमें एक समीकरण दे रखी है, इसमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। देखिए किस प्रकार एक सर्वसमीकरण होती है x + a x + b बराबर x² + a + b ब्रैकेट बंद x + ab। ये 8th क्लास में भी आपके सर्वसमीकरण थी, ठीक है। तो इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि दोनों में x एक समान है, इसमें भी x समान है। तो ये जो a का मान है वो कितना हो जाएगा 4, ये दूसरा है जो b का मान हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 10। यहाँ से हमने a का मान लिखा, ये b का मान हो गया तो 10। और इस सर्वसमीकरण में मान रखना है। तो सर्वसमीकरण हमारे पास में x² + a + b x + ab ये थी। तो इसमें रखेंगे x की जगह x आएगा तो x² + a का मान 4 + b का मान 10, साथ में क्या x + a की जगह 4, b का मान कितना है 10, तो 10 आ गया। तो x² + 4 + 10 14, साथ में x है तो x की गुणा हो जाएगी 14x + 4 × 10 कितने हो गए 40। तो ये इसका हल हो गया। अब इसी प्रकार दूसरी सर्वसमीकरण देखेंगे x + 8 और x - 10 ये दे रखी है। तो इसमें वही सर्वसमीकरण लगेगी x + a और x + b। तो x की जगह तो x रहेगा, a का मान कितना हो जाएगा 8 और b का मान कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्योंकि यह सर्वसमीकरण प्लस में काम करती है। तो ये माइनस का चिन्ह है तो ये 10 के साथ आ जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा -10। सर्वसमीकरण लिखते हैं x² + a + b x + ab। ये हमारे पास में सर्वसमीकरण थी। तो मान रखा x² + a का मान हमारे पास में 8 है, b का मान हमारे पास में 10 है तो 10 रख दिया, वो भी माइनस का है। साथ में x + a का मान 8 गुणा b का मान -10 है तो -10। तो x² प्लस का प्लस, अब देखो -10 है, -10 में से +8 जाएगा तो -2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। तो चिन्ह माइनस का आएगा -2 x 8 को -10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -80। या फिर आप इस प्रकार देख सकते हो प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस को माइनस से गुणा करती हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। 8 को 10 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे x² प्लस माइनस की गुणा -2 का 2 गुणा x -80 ये आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में दे रखा है 3x + 4 और 3x - 5 ये हमारे पास में दे रखा है। तो इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है। अब की बार x का मान दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है 3x है। पहले तो यहाँ x दिया होता था, ठीक है। अब की बार यहाँ क्या दे रखा है, x की जगह 3x दे रखा है। तो x का मान कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और ये a का मान होता था तो a का मान 4 है, ये दूसरा b का मान, तो b का मान -5 है। सर्वसमीकरण हमने अभी लगाई थी x² + a + b ब्रैकेट बंद x + ab। तो x की जगह रखेंगे 3x तो 3x² प्लस a का मान 4 b का मान -5, x की जगह आ जाएगा 3x प्लस का प्लस a का मान 4 b का मान कितना -5। अब 3x² मतलब 3x को 3x से गुणा करेंगे। अब 3x × 3x, 3 को 3 से गुणा किया 9, x को x से किया x², तो यहाँ आ जाएगा 9x² प्लस का चिन्ह -5 में से प्लस का 4 गया तो -1, साथ में क्या है 3x। अब देखो प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 4 को 5 से गुणा किया 20। अब हल करेंगे 9x² प्लस और माइनस की गुणा -3x -20, ये इसका हल है। क्वेश्चन नंबर 4 y² + 3/2 y² - 3/2। तो आपने एक सूत्र सुना होगा या सर्वसमीकरण a + b a - b बराबर a² - b², ये 8th क्लास में भी लगती थी। तो
ए का मान कितना वाई की स्क्वायर, बी का मान कितना 3/2। तो हमने लिखा ए की जगह वाई स्क्वायर, बी का मान लिखा 3/2। हमें ये रूप दे रखा है, ये रूप बनाना है, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो ए का मान है हमारे पास में वाई की स्क्वायर और ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगी, माइनस बी का मान है 3/2, तो इसकी हो जाएगी स्क्वायर। तो वाई की स्क्वायर गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, तो यहाँ आ जाएगा वाई की पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। माइनस 3 की स्क्वायर करेंगे 9, 2 की स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या लेंगे, लैस लेंगे, नीचे एक मान के दोनों का लैस लेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 4 की इससे गुणा करेंगे और 4y स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा 4y की पावर 4 माइनस 9, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। तो 4y की पावर 9, या यहाँ तक आप करना चाहो तो यहाँ पर भी आपका हल है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था उसी प्रकार सेम ही है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, सेम लग गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो सूत्र होता है a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है। तो a का मान हमारे पास में 3 है, b का मान हमारे पास में 2x है, ठीक है। तो सर्वसमीका में मान रखा 3 की स्क्वायर माइनस यहाँ है 2x है, तो 2x की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर करेंगे तो x की मतलब कि 2x को 2x से गुणा करें तो x की स्क्वायर आ जाएगी। जैसे 2 को 2 से किया 4, x को x से किया x स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 4x की स्क्वायर, 9 माइनस 4x की स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में संख्या है 103 गुणा 107, ये है हमारे पास में एक संख्या दे रखी है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 103 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, 107 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 7, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में वही सर्वसमीका बन गई x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो x प्लस ए और x प्लस बी की सर्वसमीका क्या थी, एक्स की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारे पास में सर्वसमीका बन गई। तो देखो x का मान कितना है 100, a का मान कितना 3, x का मान कितना 100, b का मान कितना 7, तो हमने लिखा x बराबर 100, a बराबर 3, b बराबर कितना 7, तो b की जगह 7 आ जाएगा। अब जो ये हमारे पास में सर्वसमीका दे रखी है, इस पूरी सर्वसमीका में हम इस मान को पुट करेंगे। तो सर्वसमीका x की स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो x का मान है 100, 100 की हो जाएगी स्क्वायर, प्लस a का मान है 3, प्लस b का मान कितना है 7, x की जगह क्या आ जाएगा 100, ठीक है, प्लस a की जगह कितना है 3, b का मान कितना 7, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, 100 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस 3 को 7 से 3 में 7 जोड़ा 10 इंटू 100, 3 को 7 से गुणा किया 7 या 21, ठीक है। तो आगे हल करेंगे 10,000 प्लस 10 को 100 से गुणा किया 1000 प्लस 21। अब देखो 10,000 में 1,000 जोड़ा तो 11,000, 11,000 में 21 जोड़ा तो 11,021, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरे का दूसरा है 95 इंटू 96। अब 95 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 5, 96 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 6। इस प्रकार इन दोनों को सेम करेंगे तो यहाँ x का मान सेम हो जाएगा। देखो x का मान 90, इसमें भी x का मान 90, a का मान 5, b का मान 6, ये तो आपको अब समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। तो x का मान 90 हो गया, a का मान हमारे पास में कितना हो गया 5, b का मान कितना हो गया 6। तो सर्वसमीका हमारे पास में क्या थी x की स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट बंद x प्लस ए बी, ये थी। तो इसमें हमें मान रखना है, तो x की जगह मान कितना है 90, तो 90 की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस a का मान हमारे पास में 5 है तो 5, प्लस b का मान 6 है तो 6 ब्रैकेट बंद x की जगह 90 प्लस a का मान 5, b का मान 6। अब हल करेंगे 90 को 90 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8100 प्लस
5 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11, गुणा में क्या चल रहा है 90, प्लस 5 को 6 से गुणा किया 30, तो ये हो गया 8100, प्लस का प्लस, 90 को 11 से गुणा किया 990, प्लस 30। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 9120। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 104 प्लस गुणा 96, ये हमारे पास में संख्या दे रखी है। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, 100 में 4 जोड़ूँ तो 104, 100 में से 4 घटाऊँ तो 96 बचता है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सरसमीका का उपयोग करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये सरसमीका हो जाएगा। तो a का मान तो हमारे पास में हो जाएगा 100, ठीक है, b का मान 4, a का मान 100, b का मान 4, इस प्रकार ये मान आ रहा है। तो इस सरसमीका का हल क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये इसका हल होता है। तो हमें इस रूप में लिखेंगे तो हमने लिखा a बराबर 100, b बराबर कितना आ जाएगा 4, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a का मान 100 है तो हमने कर दिया 100 की स्क्वायर, माइनस b का मान 4 है तो हमने कर दिया 4 की स्क्वायर, तो ये 4 की स्क्वायर। हम देखो 100 की स्क्वायर करेंगे, 100 को 100 से गुणा, स्क्वायर का मतलब है 100 को 100 से गुणा करना, ठीक है, क्यूब का मतलब उसको 3 बार गुणा करना और स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो 100 को 100 से गुणा किया 10,000, माइनस 4 को 4 से गुणा किया 16, ठीक है, 4 की स्क्वायर है तो आ गया 16। अब 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,984, ये हमारे पास में आंसर आ गया। ये इसका क्या है आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी आपको अगर प्रश्नावली संबंधी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपनी क्लास के सभी बच्चों के साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।